बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। और इसके साथ हम अ, वो भी डिस्कस करेंगे कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम वो भी डिस्कस करेंगे और साथ में लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज है, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो पहले डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम को। मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन इसको अगर कंसेप्चुअली हम देखें तो इट इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body, possessed by a body or an object, right? So it is the quantity of motion possessed by a body or in object. तो हम स्टार्ट लेते हैं। जो हमारा पहला एमसीक्यूज है 59 नंबर, वो दूसरे स्लाइड पे है, लेकिन एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी एक गिरती हुई चीज है। मतलब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं या वो गिर जाता है, तो इसका जो मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली अगर न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों को याद है तो हम डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, राइट? F इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो जो जो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करते हैं, इसके लिए एफ डब्ल्यू के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है weight. The correct answer is for this question is weight, right? मतलब ये फोर्स भी आ सकता है और वेट भी आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट? अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is called impulse force, rate of change of force both A and B. So the rate of change of linear momentum, जिस तरह हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि it is basically equal to the force. The rate of change of linear momentum is equal to force. The Newton second is the unit of work, power, impulse, energy. Newton second. इम्पल्स को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। तो एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन है और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। सो न्यूटन सेकंड, द न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। और ये न्यूटन सेकंड जो है ये मोमेंटम का भी यूनिट है। Dimensional formula of impulse is different from dimensional formula of impulse. Impulse is equal to impulse हमारे पास किस चीज के बराबर है? Impulse बराबर है change in momentum। एक है rate of change of momentum और एक है change in momentum। rate of change of momentum बराबर है फोर्स के, जिस तरह इधर हमने डिफाइन किया है। लेकिन impulse किस चीज के बराबर है? impulse बराबर है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमारे पास बराबर है तो the dimensional formula of impulse is different from all of them because इम्पल्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ना वर्क के बराबर है, ना टार्क के बराबर है और ना फोर्स के बराबर है, वो बराबर है मोमेंटम के। An object is moving with uniform velocity only when it is acted upon. An object is moving with uniform velocity. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है या वो रेस्ट में होता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होता है वो नेट फोर्स वो जीरो के बराबर होता है, right? When a constant force act upon a body, then the body move with the acceleration, right? लेकिन इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो जिस तरह ऊपर हमने डिफाइन किया कि न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो न्यूटन सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड है। A stationary tie gun fire a bullet. Which statement about the bullet and the gun immediately after firing is not correct? अब क्वेश्चन को आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया है कि which statement is correct. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि which statement is not correct. So the force exerted on the bullet by the gun has the same magnitude as the force exerted on the gun by the bullet. Yes. The force exerted on the bullet by the gun is in the opposite direction to the force exerted on the gun by the bullet. ये भी ठीक है। The gun and the bullet have the same magnitude of momentum. ये भी ठीक है। The kinetic energy of the gun must be equal to, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है कि the force both exert according to the Newton third law both exerted equal force on each other. Similarly, the force is also in opposite direction. दोनों का जो मोमेंटम है वो भी बराबर होगा, लेकिन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है काइनेट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन मस्ट बी इक्वल टू, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन मस्ट नॉट, जरूरी नहीं है कि वो सेम है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Question number 66. Two objects having the masses m1 and m2 such that m1 is greater than m2. M1 is interact with each other. Which of the following statement is correct? यानी दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। m1 is greater than m2. So the force that mass m1 exert on mass m2 will be more. The force that mass m2 exert on m1 will be more. Both mass exert equal force on each other, none of them. So according to the Newton third law, when two body interact or collide with one another, they exert an equal and opposite force on each other irrespective of their masses. मतलब ये जरूरी नहीं है कि masses same हो, masses different भी हो, लेकिन ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता है ये हमेशा बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। सो बोथ masses exert equal force on each other. According to the law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum हमें क्या बताता है कि the total momentum for an isolated system is always conserved, right? इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि for the two body colliding in isolated system, the momentum before collision must be equal to the momentum after collision. So इसमें momentum, law of conservation of momentum का मतलब है कि momentum constant रहती है before and after collision. So अगर momentum constant है तो इसका मतलब है there is no change in the momentum. Change in momentum is zero. Change in momentum is constant. Change in momentum is greater than zero, less than zero. So the correct answer is change in momentum is zero. According to the law of conservation of linear momentum, the momentum remain constant. So इसका मतलब है कि change in momentum is zero. Two body with the masses m1 and m2 having equal kinetic energy, their momentum. एक रिलेशन इधर मैं लिखता हूं, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है, हमें पता है कि वो बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं m को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे, तो ये बन जाता है m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। और m स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ये किस चीज के बराबर है? ये p स्क्वायर बाई 2m। तो ये रिलेशन हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। इस रिलेशन को आप लोगों ने याद रखना है। तो अब मतलब मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। कभी ये पूछा जाएगा कि दोनों दो ऑब्जेक्ट है, इनके मासेस डिफरेंट है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो मोमेंटम किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा। कभी क्वेश्चन यू पूछा जाएगा कि दो ऑब्जेक्ट है, इनकी मासेस डिफरेंट है, मोमेंटम बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में।
उसके उसमें भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट विद द मास इज m1 एंड m2। अब m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इक्वल टू के ई। देयर मोमेंटा आर रिलेटेड, मतलब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी के वन बराबर है के टू के, यानी ऑब्जेक्ट वन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट टू के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इनके जो मोमेंटम का रेशो है वो क्या है, तो इसको हम यू लिख सकते हैं कि पी वन स्क्वायर बाई टू एम वन इज इक्वल टू पी टू स्क्वायर बाई टू एम टू। तो इसको अगर आप कैंसिल करें, इससे हमारे पास आ जाएगा पी वन स्क्वायर बाई पी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पी वन बाई पी टू, इसके जो मोमेंटा का रेशो है वो है अंडर रूट एम वन डिवाइड बाई अंडर रूट एम टू। तो ये हम यू भी लिख सकते हैं कि एम वन रेशो एम टू, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, इनके मासेस डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो इनका जो मोमेंटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मासेस है, राइट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, टू ऑब्जेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, डी। तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट विद द masses m1 and m2 such that m1 and m1 is greater than m2 having equal kinetic energy, having equal kinetic, which mass have more momenta, which mass have more momenta। तो इधर हमने देखा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है और इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इसमें चूंकि m1 ग्रेटर है, इसीलिए m1 का जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, राइट। Two objects with the masses m1 and m2 such that m1 is greater than m2 having equal momenta, which mass have more kinetic energy। तो अब ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, मास काइनेटिक एनर्जी और मास का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, अगर अगर मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल है, दोनों का मोमेंटम है वो क्या है, वो इक्वल है। तो हम इसको यू लिखते हैं कि के वन बाई के टू, मतलब इनका रेशो हमने फाइंड करना है, तो ये बराबर हो गया पी वन स्क्वायर बाई टू एम वन डिवाइड बाई पी टू स्क्वायर बाई टू एम टू। तो चूंकि P1 और P2 बराबर है, तो ये बन जाएगा M2 बाई M1। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो मोमेंटम है वो दोनों ऑब्जेक्ट की बराबर है, दोनों ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या है, वो बराबर है, राइट। तो अब हमारे पास रिलेशन ये आया कि K1 बाई K2 ये क्या है, ये M2 बाई m1 है। k1 बाई k2 इज इक्वल टू m2 बाई m1, राइट। तो इसका मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम ये समराइज करते हैं, कि हमारे पास अगर अगर दो मासेस है, दोनों मासेस डिफरेंट है, यानी एक मास बड़ा है एक मास छोटा है और उनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो मोमेंटम किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, जो हेवियर ऑब्जेक्ट है। if two objects having different masses and equal kinetic energy, the momentum of the heavier object will be more। इसके बरक्स अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, two objects having different masses and equal momentum, which object have more kinetic energy, the lighter object will have more kinetic energy, right। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो बी है, क्योंकि बी का जो मास है वो स्मॉलर है।
right?